स्वागत है आपका अभी एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। चुनाव में आप लोग जो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या रीजन है जो आप लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जेपी तिवारी इस मोहल्ले का कम से कम 30 साल से निवासी हूं। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई विकास 5 सालों में नहीं हुआ है और मोहल्ले का विकास ही देखना तो कैमरा घुमा के आप सब तरफ देख लीजिए, आप खुद प्रमाण मिल जाएगा आपको। ये स्थिति है बारिश न होने पर, और बारिश अगर हो जाती तो सबके घरों में पानी भरा रहता है। हम लोग सोचते हैं किधर से निकलने, पानी बरसता है तो घर से निकल नहीं पाते हैं। ये कंडीशन आज की है। समाजवादी सरकार थी तो इन लोग का कहना था, भाजपा वालों का, हमें जिताइए, मोहल्ले को चमन कर देंगे। चमन तो नहीं हुआ 5 सालों में, दमन हो गया अपने मोहल्ले का। इस मोहल्ले में हम लोग भाजपा के विरोधी नहीं हैं। मेरा वोट जहाँ पैतृक निवास है हम वहाँ भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन सदर विधायक से हम लोग का पूरा विरोध है। इनको वोट नहीं करेंगे। हम कहीं करते हैं नोटा को दबा देंगे, ठीक है, लेकिन भाजपा सदर विधायक को वोट नहीं करेंगे और कोई भी ना करे इसके लिए जैसा आपने कहा कि आपका भाजपा का विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ जो सदर से प्रत्याशी बनाई गई हैं उनका विरोध है, तो सिर्फ उनका विरोध इतना ज्यादा यहाँ पे क्यों है? उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनके जो चम्मच हैं, या कह लें कि जो भी उनके चम्मच है, जो स्वार्थी हैं, जो खुद कमाते हैं, उन्हीं लोगों द्वारा काम नहीं हुआ है। खुद मैडम अनुपमा जायसवाल जीतने के बाद कभी झांकने नहीं आई, जबकि इतने वादे करे थे उन्होंने, वादों पे खरी नहीं उतरी। और हम समझते हैं हमारा मोहल्ला ही नहीं, पूरा बहराइच सदर विरोध कर रहा है, पूरा बहराइच विधानसभा विरोध कर रहा है। अब वो खुद जानते हैं क्यों विरोध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। घंटा घर पे एक झंडा लगा दिया है 5 सालों में और कुछ नहीं किया। आप लोग नोटा क्यों दबाना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, हम लोग पूर्ण रूप से भाजपा समर्पित कार्यकर्ता हैं। भाजपा हमारे लिए एक परिवार की तरीके से है, लेकिन क्योंकि हमारे सदर विधानसभा में जो प्रत्याशी इस बार प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, मेरे उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे। पिछले 5 सालों में जो भी समस्याएं उनको दी गई, समस्या का निस्तारण की करना तो दूर, वो एक बार आके यहाँ तक देखे नहीं कि ग्राउंड लेवल पे क्या यहाँ स्थिति बनी हुई है, उसका जायजा भी लेने वो नहीं आए। इसलिए विवश होकर मैं, क्योंकि मतदान हो रहा है, चुनाव हमारे यहाँ एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। मतदान हमारा एक ऐसा हथियार और हमारा एक ऐसा हक है जिसको इस्तेमाल कर हम अपनी सरकारें चुनते हैं। तो इस मतदान दिवस को मैं पूर्ण रूप से मनाने की सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग इस मतदान दिवस में भाग लें, मतदान करें। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि चुनाव आयोग और उच्च कमेटियां जो होती हैं, जो उन्होंने नोटा का एक विकल्प रखा है, कहीं ना कहीं वो समय आ गया है कि हम लोग नोटा का सही रूप से इस्तेमाल करें। और नोटा का यदि अच्छे से इस्तेमाल होता है तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके जो उच्च स्तर के लोग हैं, वो लोग जरूर यहाँ पे, जब यहाँ चुनाव कैंसिल होगा, उच्च स्तर से कोई ऐसा कैंडिडेट चुनकर आएगा जिसको हम लोग यहाँ पे सदर सीट के लिए बैठाएंगे और उसको चुनाव जिताएंगे, कि जिससे वो हमारी समस्या को दूर करके भारतीय जनता पार्टी के जो भी सपने हैं उनको साकार कर सकें। नोटा के लिए आप लोग बहराइच की जनता के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, बहराइच की जनता से मैं निरंतर मिल रहा हूँ, हमारे संपर्क में बहुत से लोग आ रहे हैं और निरंतर ये सब लोग सुनने में आ रहे हैं कि क्या विकल्प है। तो क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, अपना वोट किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि इस बार आप नोटा को वोट करें, कि जिससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक अच्छा प्रत्याशी उतारे और हम लोग अपना मतदान उसके समक्ष रख सकें, उसको जिता सकें और भारतीय जनता पार्टी को वो आगे ले जा सके। जैसा कि अभी आपके साथी ने बताया कि वो इस बार चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करेंगे, तो नोटा का महत्व क्या है और नोटा ही आप लोगों ने क्यों विकल्प के रूप में रखा? नोटा का महत्व एक तरह से देखा जाए अपने में बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक मतदाता के लिए उसकी अहमियत ये है कि अगर वो आता है नोटा को और उसके साथ में 70% या उससे ज़्यादा लोग साथ में आते हैं, बहुमत में होता है, नोटा होता है, तो उस जगह का चुनाव
खारिज कर दिया जाता है और वहाँ पे उपचुनाव किया जाता है, जिससे उसमें उस समय का प्रत्याशी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है, उसकी जगह पे किसी नए प्रत्याशी को खड़ा किया जा सकता है। तो हमारा ये दायित्व है कि हम जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे, लेकिन किसी भी गलत प्रत्याशी को चुनेंगे नहीं। इसलिए हम नोटा का साथ जाना चाहते हैं।